हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट assertion A, electron affinity value of the third period element on the extreme right of the periodic table except noble gas are generally more than the second period element of the same group. Reason are due to smaller atomic size of the second period element, its electron density increase which oppose the एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है बच्चों. इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है. अब अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो कोई हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा. इस आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे. जब वैलेंस शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये गैसियस एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा. इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. अब अगर हम थर्ड पीरियड और सेकेंड पीरियड की बात करें, वो भी सेम ग्रुप के एलिमेंट की, तो जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की और बात करेंगे सल्फर का. तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 8 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p4 होता है बच्चों. अब इसी सेम ग्रुप का एलिमेंट हम लोग लेंगे सल्फर, जो कि ऑक्सीजन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में. तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेम ग्रुप एलिमेंट होते हैं. तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 हो जाएगा बच्चों. तो अब अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों. तो सल्फर में देखेंगे तो सल्फर का साइज लार्ज होगा, ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होगा. इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं. ऑक्सीजन के पास केवल 2 सेल है, सल्फर के पास 3 सेल है बच्चों. तो इसका मतलब साइज किसका लार्ज है, सल्फर का. तो इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ होंगे आसानी से, सल्फर में. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका ज्यादा होगा, सल्फर का. ऑक्सीजन में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है. तो अब स्मॉल होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा. मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन में वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर अपोज करेंगे, उसका विरोध करेंगे. तो इसलिए यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सल्फर से क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा. इसी तरीके से हम और बात कर सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 यहाँ पर बच्चों, और 2p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. अब यहाँ पर इसके पास कितने सेल हैं, 2 सेल हैं. सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है फ्लोरीन. क्लोरीन की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 17 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा बच्चों, 3s2, 3p5. अब इसके पास कितने सेल हैं, इसके पास भी 3 सेल है बच्चों. इस तरीके से अब यानी क्लोरीन का साइज लार्ज होगा, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा. तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा. जैसे ही फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा और इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा. जबकि क्लोरीन का साइज लार्ज है बच्चों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा. तो असर्शन जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट है. रीजन आर भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर साइज स्मॉल है तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है. तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है. असर्शन ए के लिए रीजन आर भी करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन फर्स्ट. इफ बोथ assertion A and the reason R are true and the reason R is a correct explanation of the assertion A. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.